बिना कुछ कर। एकत अपने को छोड़ना भी, पुरुषार्थ अपने को करना। और भैया देखो, अनादिकाल से अपन ने क्या किया है, पुरुषार्थ के नाम पे भागे हैं अपन। देखो अच्छा, आपसे कहें भैया एक काम करो, आपको राग छोड़ना है, मोह छोड़ना है, कर्तव्य छोड़ना है, यदि हम आपसे कहें कि भैया तुम राग देश और मोह का त्याग कर दो, तो बताओ क्या करोगे? नहीं कर सकते। नहीं। मान लो यदि हम आपसे कहें आपको राग देश और मोह छोड़ना है, आप सबसे पहले क्या करोगे? एक व्यवहार में क्या करोगे? क्या करोगे भैया? हमसे भागेंगे वो, फिर पीछे आएंगे। आपको जैसे कहेंगे राग छोड़ना है, द्वेष छोड़ना, मोह छोड़ना, आप कहेंगे अच्छा एक काम करो, घर से भगो, मंदिर में आके रहो, जंगल में आके रहो, वो फिर पीछे आएंगे। इन राग आदि विषयों को, ये जो माता पिता पुत्र परिवार, इनसे अलग हो जाओ। और ये मुझ में है ही नहीं है, ऐसा स्वीकार करें तो ये अपन हमेशा यही प्रवृत्ति अपनाएंगे भैया कि घर छोड़ो, माँ छोड़ो, पिता छोड़ो, भैया ये संसार के ये संबंध छोड़ो भैया। आप 2 टाइम भोजन करते हो तो एक टाइम भोजन करो भैया। सब कुछ बाहर का छोड़ने का पूरा काम होने लगेगा, सब कुछ बाहर होने लगेगा। लेकिन भैया एक बार अंतरात्मा से बता दो कि ये भाव आएगा, ये अंतरात्मा कहेगी कि भगवान जी अनादि से आग्राही तत्व जिसने पर को कभी ग्रहण ही नहीं किया, वो वीतराग अनंत चतुष्टय में चैतन्य शक्ति का स्वामी मैं हूं। अपने ध्रुव को स्वीकार करने के लिए परिणति जाएगी, मैं वो गायक तत्व भगवान आत्मा। इस पर्याय से पार में पूर्ण त्रिकाली गायक तत्व भगवान आत्मा अपने स्वभाव से शुद्ध और सिद्ध हूं। क्या इस परमात्मा को, इस परम शक्ति को पीने के लिए अपनी परिणति जाएगी? भगवान जी यदि इस परम सत्य को पी लिया तो फिर विरक्ति अपने आप जन्म लेगी। लेकिन अपनी परिणति इस परमात्मा सत्ता को पीने के लिए प्रकट होगी। हम आपसे कहें भैया एक काम करो, भैया एक काम करो भैया, क्या करो कि एक काम करो, 1 घंटे मौन ले लो तो आप तैयार हो जाओ। ठीक है भैया, 1 घंटे मौन ले लो तो आश्रम का निरोध हो जाएगा, आप तैयार हो जाओगे। हम आपसे कहें भैया 1 घंटे मौन ले लो, तैयार हो जाओगे। लेकिन भगवान जी हम आपसे कहें कि ये आत्मा बोलता ही नहीं है, मन से मौन लो, बाहर में बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बोलो उससे प्रभावित मत होना, जो बोलो उससे जुड़ना मत, संसार की व्यर्थ की भी कथा मत करना, भगवान की वाणी, भगवान ने जो वस्तु स्वरूप कहा है वो ही बोलना। बताओ, कोई मुंह बंद करके मुंह पे पट्टी लगा के बैठा है, वो मौन है, या जो वस्तु स्वरूप कह रहा है वो मौन है? जो वस्तु स्वरूप कह रहा है मानता दोगे इसको? उसी को तो स्वीकार करना वही है। आप हमें पहले पक्का बताओ कि जो वस्तु स्वरूप कह रहा है उसे मौन स्वीकार करोगे, या जो मुंह पे पट्टी बांध के बैठा उसे मौन स्वीकार करोगे? इतनी ताकत नहीं है भैया जी। है बस उसको देखना। इतनी हिम्मत तो नहीं है। अनादिकाल से होने वाले परिणमन को सत्य मान के, होने वाली क्रिया को सत्य मान के, होने वाले बाहर के व्यवहार को सत्य मान के अपन ने उसको ही सत्य माना। और ये मौन लेना तो फिर दीदी जैसा लो, कुछ बोलना ही नहीं, वस्तु स्वभाव के अलावा, तत्व चर्चा के अलावा कुछ कहना ही नहीं, फिर वो मौन सार्थक है जो अपनी समायिक में, अपने ध्यान में, अपने ज्ञान में रमणता का कारण है। और नहीं, बाहर से मौन ले लिया तो अंतर में मन में लगी है धू 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 धू, इंतजारी कर रहे हैं कब मौन खुले और कब अपनी भड़ास निकालूं। छे मौन थोड़ी ना मुझे, ये तो मायाचारी है। और इस मायाचारी में भैया, ये मायाचारी के परिणाम रखने वाले को कभी भी वो सत्ता, वो स्वरूप, वो भगवान की वाणी, वो वीतराग धर्म, वो कभी स्वीकार नहीं होने वाला। भैया वीतराग धर्म को स्वीकार करना है तो निज की ओर दृष्टि मोड़नी पड़ेगी। जिनेंद्र भगवान की वाणी को स्वीकार करना है तो निज अंतर आत्मा की ओर मुड़ना पड़ेगा, निज गायक परमात्मा की ओर मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपनी ओर मुड़े बिना वो चैतन्य में शक्ति अनुभव में आने वाली नहीं है भैया। क्रियाओं का निषेध नहीं है,
लेकिन क्रियाओं के पीछे लक्ष्य उस वीतराग चतुष्ट आत्मशक्ति को ग्रहण करने का हो, अभिप्राय में निर्माण की भावना हो। और भैया निर्माण की नहीं, मंदिर बनवाने की नहीं, तीर्थ बनवाने की नहीं, धर्मशाला बनवाने की नहीं। दोनों में फर्क है, जमीन आसमान को। भैया आप मौन ले लो, संयम ले लो और निर्माण पे निर्माण कराते जाओ, तो उसका नाम धर्म नहीं। आप व्रत लो, संयम लो और अपना निर्माण कर लो, तो सार्थक है। और भैया यदि संयम लेके भी यदि आपने बाहर के निर्माण में ही अपना उपयोग लगाया, तो फिर जीवन में कुछ रखा ही नहीं है भगवान जी, कुछ रखा ही नहीं, कोई फायदे नहीं है भैया लेने। घर से निकले क्या खिलाएंगे, घर ही बनवा लेते इससे अच्छा। सही बात तो यही। घर से निकले क्या खिलाएंगे, निर्माण खिलाएंगे तो निर्माण करने लगेंगे। देखो भैया, आवृत्ति श्रावक का करे कोई बात नहीं, व्रती होके यदि करो तो फिर स्वीकार नहीं। इसलिए यहाँ आचार्य देव या फिर अध्यात्म की जो शैली है, और ये अध्यात्म का जो मार्ग है भैया, वो अंतर से प्रारंभ होता है। यदि आपको परमार्थ को स्वीकार करना है, परम अर्थ को स्वीकार करना है, तो आपकी नींव यही है। क्या नींव है भैया? कि आपको सर्वज्ञ भगवान की वाणी ही पीना पड़ेगी। और सर्वज्ञ भगवान की वाणी पियोगे तो वो एक ही बात कहेंगे भैया, क्या? कि बाहर का होने वाला परिणमन कर्माधीन है। जीव आत्मा कम से कम बाहर हो रहा है तो उसे भी होने दो, लेकिन तुम्हारे अभिप्राय में, तुम्हारे निश्चय में, तुम्हारी स्वीकारता में तो निज लक्ष्य हो, तुम्हारे अंतर में तो अपने ज्ञात तत्व की स्वीकारता हो। यदि कोई कहे भैया हमारी तो मजबूरी है, हमें तो सहयोग में रहना पड़ रहा है, भगवान जी चलो मजबूरी है तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे अंतर में लक्ष्य में तो स्वागे हो। जब स्वागे लक्ष्य में होगा तब तो परिणति अंदर की ओर पलटेंगी। और भैया यदि स्वागे लक्ष्य में नहीं है, बाहर की होने वाली व्यवस्था ही लक्ष्य में है, तो भगवान जी ये परिणति कभी अंदर की ओर पलटने वाली नहीं। लक्ष्य तो बदलना पड़ेगा, लक्ष्य तो बदलना ही पड़ेगा। जब तक स्वागे निज अंतर आत्मा अपने लक्ष्य में नहीं आएगी, जब तक उपयोग अंतरोन्मुख नहीं आएगा। हर व्यक्ति की एक समस्या है भैया, आंख बंद करते हैं डर लगता है। भैया आत्मा को देखना चाहते हैं, दिखता नहीं है। भगवान जी कभी तुमने स्व लक्ष्य बनाया? तुम स्व का लक्ष्य बनाओगे, दिन रात उसकी प्रतीति करोगे, जब कहीं वो एक बार अनुभूति में आता है भगवान आत्मा। भैया हम तो सोचते हैं कि दिन भर पाप से कसाय में रहता है, दिन भर अनाचार करे, दिन भर मिथ्यात और माया का पोषण करे, अदेव कुदेव की मानता रखे, मिथ्या द्रव्यलिंगियों का सानिध्य रखे, अज्ञान का पोषण करे, और सोचते हैं भैया आंख बंद करे और अंतर में डूब जाए। कहिए इतनी ही तो बात चल रही कि लक्ष्य निज की ओर पलटे। और भगवान जी जब तक ये लक्ष्य निज अंतर आत्मा की ओर नहीं पलटेगा, अभिप्राय में अपना गायक तत्व नहीं होगा, तब तक कि वो अनुभव जिसको आप चाह रहे हो भैया, वो अनुभव आपको नहीं होगा। भैया देखो, यदि आप आंख बंद करके आत्म अनुभव करने का अभ्यास कर रहे हो, तो हम आपको कह देंगे आप गलत अभ्यास कर रहे हो। आंख बंद करने को गलत नहीं कहेंगे, आपके अभ्यास को गलत नहीं कहेंगे, लेकिन भगवान जी आंख बंद करने के पहले ये तो लक्ष्य बना लेते, आंख बंद करने के पहले ये विचार तो कर लेते भैया कि जिसके पास तुम्हें जाना है क्या वो तुम्हें स्वीकार भी है या नहीं है। ये चिंता चल रही है घर की, उलझने चल रही है परिवार की, उपयोग लगा हुआ है पर में, और भैया विकल्प चल रहा है वो भी छोड़ दो। लक्ष्य बना हुआ है कि मुझे थोड़ी देर बाद मंदिर आ रहा है, और लक्ष्य बना हुआ है कि मैं घर जाकर रोटी बनानी है। मंदिर में मन लगने वाला नहीं, कुछ कर लो। तो भाई ऐसे एक उदाहरण दे रहे हैं भैया,
एक उदाहरण दे रहा है कि जब तक जीव को ये स्वीकार नहीं है कि वो पूर्ण वीतराग शक्ति, वो अतीन्द्रिय आत्म चतुष्टय में स्वरूप वो मेरा ही है, तो आप आंख बंद करके बैठ जाओ और घंटों ध्यान लगाओ, वो परमात्मा का दर्शन होने वाला नहीं है। ना वो लाल है, ना वो काला है, ना वो पीला है, ना वो हरा है, ना वो गुलाबी है। तुम आंख बंद करके देखो, कुछ नहीं दिखेगा। फिर वो चैतन्य शक्ति ही मैं हूं, ऐसा सच्चा श्रद्धान करो, और इस सच्चे श्रद्धान से, इस सम्यक श्रद्धान से अपने आप ही वो निर्विकल्प आत्म सत्ता सहज अनुभव में आएगी। उसको अनुभव में लाने के लिए आपको कोई उद्यम नहीं करना, बस आपको उसे स्वीकार करना है। और कब कब स्वीकार करना है? एक एक श्वास में ये आवाज बच जाए कि वो गायक परमात्मा ही मैं हूं। भैया ये बाहर का परिणाम कर्मदेह जन्य है, बाहर की व्यवस्था अपनी तत्समय की योगदान चल रही है। और भैया मैं परिपूर्ण परमात्मा, गायक तत्व भगवान आत्मा अपने में पूर्ण हूं। एक बार भगवान आत्मा, एक बार अपनी पूर्णता का बोध अपने को आया तो भगवान जी देखो, उस परमात्मा का दर्शन सिर्फ निर्विकल्प भाव में होता है। और निर्विकल्पता से पहले जितना भी पुरुषार्थ है श्रद्धान का, वो सब विकल्पात्मक है, क्योंकि ज्ञान के प्रकाश में आप तत्व को स्वीकार करोगे। लेकिन भगवान जी सुनो तो, देखो 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 देखो, जीव निर्विकल्प स्वभाव को भी अपने विकल्पों में लक्ष्य में साधे तो वो निर्विकल्प तक जाए। अर्थात जीव उसका विचार करे तो इन चिंतन के माध्यम से, अपने आत्म चिंतन के माध्यम से लक्ष्य कोश की गेल है पल में पहुंच जाए। जब चिंतन करे तो जाए ना। लेकिन भगवान जी चिंताओं से फुर्सत तो मिले, टाइम तो हो। अच्छा अभी अली हम आपसे कहें भैया तत्व चर्चा सुनने नहीं आते, क्यों नहीं आ पाते? भैया टाइम नहीं। कहाँ लगे हो? कि ना भैया घर की चिंता है, परिवार की चिंता है, नाना प्रकार की शल्य है भैया, कि ना इतनी शल्य है कि दिन रात उन शल्यों में डूबे हुए। भैया बताओ, जिसे चिंता अच्छी लगती हो उसे शुद्धात्म अनुभूति हो सकती है? और एक आध व्यक्ति हाथ उठा के बता दो भैया कि हमें चिंता नहीं होती। या फिर ऐसा कि भैया हम जानते हैं कि चिंता अनित्य है और हम इन चिंता से मुक्त होके आत्मचिंतन का अभ्यास करते हैं। एक आध व्यक्ति बता दो भैया। देखो हम पुरुषार्थ करना नहीं चाहते, वो पूरा दोष रख देते हैं काय पे? होनहार पे। होनहार ही नहीं है भैया, पूरा दोष रख देते काल लब्धि पे। काल लब्धि नहीं है भैया, हमारी काल लब्धि नहीं है भैया। आप कहते हो ना जिस समय जिस जीव का जो होना होगा तब हो जाएगा, तो भाई जिस समय सम्यक दर्शन की पर्याय आनी होगी आ जाएगी। हम तो मिथ्यात्व में, मोह में, काम में, विषय में, वासनाओं में रत रहे, जब सम्यक दर्शन होना होगा तब हो जाए। ये पागल जीवात्मा, ये सिद्धांत जो हमने कहा था ना जिस समय जो होना होगा तब हो जाएगा, वो पर के परिणमन का बोध कराने के लिए था, पर से विरक्त होने के लिए था, आत्मा से विरक्त होने के लिए नहीं। आत्मा से विरक्ति के लिए उपदेश नहीं था, आत्मा से विरक्ति के लिए नहीं कहा था वो। आत्मा के लिए तो ये कह रहे हैं कि अपने हाथ जगन्नाथ, जिस समय तू अपना प्रसाद जगाएगा उस समय काल लब्धि आ जाएगी। आत्मा के लिए तो ये उपदेश था भैया। लेकिन अपन ने उपदेश को भी उल्टा ग्रहण करा भाई। अनादिकाल से मायाशारी में रत इस जीव ने भगवान के वचनों को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करा। भैया कैसे उपयोग करा? भैया 500 का नोट गुम गया, अब बहुत विकल्प हो रहा है, अब क्या करो? भैया भाग में नहीं था तो चला गया। शांति मिल जाए तो क्या करे? अब अपने दूसरे विषय कसाय में रत हो जाए, कब तक रोएंगे? ये भगवान के वचनों का श्रद्धान नहीं है। ये क्या है? चलिए बताओ क्या है ये? मायाचारी, भगवान के वचनों के साथ छल, अपने मन के दुख करने का को कम करने का एक उपाय। लोग कहते हैं भैया जब भी हमें कोई परेशानी होती ना, जब भी कोई आकुलता होती ना, जब हम ये निर्णय कर लेते हैं कि जो होना था हो जाएगा, बहुत शांति मिलती है। काय के लिए? भैया उस चिंता से उभरे और अपने विषय वासना में, दूसरे काम में रत हो।
इसलिए थोड़ी ना भगवान जी कि वस्तु स्वरूप का चिंतन करें और भेद ज्ञान प्रगटाएं, वस्तु स्वभाव का निर्णय करें और ज्ञायक तत्व की अनुभूति करें, वस्तु स्वभाव का निर्णय करें और अपने वीतराग भाव को जागृत करें, इसलिए नहीं, सिर्फ मन की शांति के लिए। ऐसे जीवों का कल्याण थोड़ी ना होगा, चाहे आप हो चाहे हम, ऐसे जीव मुक्ति थोड़ी ना हो। बहुत खुश मानते हैं अपने आप को। भैया भैया एक व्यक्ति घटना सुना रहे थे, भैया वो 10,000 रुपये गिर गए, बहुत विकल्प हो रहे थे, बहुत विकल्प हो रहे थे, लेकिन ये आपके प्रवचन में सुना था, ये जो होना है पुण्य से आता है, पाप से जाता है, जैसे निर्णय करा उसके बाद शांति मिली। मैं उसके बाद क्या करा, मैंने बस शांति मिली, अपने काम धंधे में लग गए। तो मैंने कहा भैया तुमने भगवान की वाणी से भी अपना स्वार्थ सिद्ध कर ही लिया, पुण्य से पाप खरीदने लगे। तुमने भगवान की वाणी से भी अपना मतलब, अपना स्वार्थ सिद्ध कर ही लिया, जबकि वो स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं थी भैया वाणी, काय के लिए थी? भगवान जी उस दुख से छूटते तुम, हटने के लिए। उस दुख से छूटते और परम सुख को स्वीकार कर लेते। ये धन संपदा चेतन पर भाव, इससे मेरा कोई नाता ही नहीं है, मैं तो वो गायक अतीन्द्रिय चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ। एक बार उस परमात्मा सत्ता का स्मरण कर लेते तुम्हारी होनहार बन जाती भगवान जी। वो तुम्हारा विचार आगामी में तुम्हें सम्यक दर्शन का कारण बनता, आगामी में सच्चे देव गुरु धर्म की देशना फिर से प्राप्त होती, वीतराग धर्म की अनुमोदना तुम्हारे हृदय से हो जाती, तुम्हारा उपयोग अंतर की ओर ढलता, एक सेकंड के लिए ही सही, लेकिन तुम्हें अपनी चेतना का विश्वास जागता। यदि एक पल के लिए भी तुम्हें अपनी चेतना का विश्वास जागता, एक सेकंड के लिए भी तुम्हें बोध होता कि वो गायक परमात्मा में हूं, तो भगवान जी मान लेते, भगवान जी तुम निर्वाण की ओर जा रहे हो। लेकिन भगवान जी उन भगवान के वचनों का उपयोग करा सिर्फ अपने दुख को कम करने के, मन के दुख को मिटाने के, तन के दुख को मिटाने के, लेकिन भेद ज्ञान करने के लिए नहीं करा, पर से भिन्न होने के लिए नहीं करा। ऐसे ऐसे पर की चिंताओं में उलझे हुए जीवों को, जिन्हें आत्मचिंतन की आदत ही नहीं है, तत्व चिंतन की जिनकी आदत ही नहीं है, पता कब होगी शुद्धात्म अनुभूति? हाँ भैया, कभी कभी ये मत कहो कि होनहार नहीं है, हमेशा ये कहो कि हमारा पुरुषार्थ नहीं, कम से कम सही जगह तो आओ, गलत जगह मत जाओ। होनहार और काल लब्धि की बात कभी मत करो, पुरुषार्थ की बात आए, सम्यक दर्शन की बात आए, अंदर जाने की बात आए, तो काल लब्धि और होनहार की बात कभी मत करना भैया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन चिंतामणि का चिंतन करें तो कर्माधीन व्यवस्था की स्वतंत्रता हमें दिखने लगेगी। अपन अचिंत आत्मा का चिंतन करें तो अचिंत तत्व का वैभव इतना है, समय सार जी की टीका में लिखा हुआ है, अचिंत आत्म शक्ति का चिंतन मात्र करने से 600-700 सागर के कर्म क्षय होते हैं भगवान जी। क्यों? क्योंकि आश्रव और राग के भाव में मंदता आती है, और आश्रव के भाव में मंदता आती है, और भैया पूर्व जनित जो कर्म बने हैं उनका झड़ना होता है सिर्फ चिंतन मात्र करने से, अनुराग पूर्वक, लेकिन मायाचारी पूर्वक नहीं। अनुराग पूर्वक मतलब स्वीकारता से, हाँ, उस तत्व की स्वीकारता पूर्वक आत्म चिंतन मात्र करने से। भगवान जी जब चिंतन मात्र करने से इतना वैभव है, तो भगवान आप पता, यदि उसकी रुचि लग जाए, उसको यदि अपन हृदय से स्वीकार कर ले, हर दम यदि वो अपने नैनों में बना रहे, नैनों में मतलब ज्ञान में, नेत्रों में हर समय प्रतीतियां बना रहे वो कि वो गायक सत्ता में हूं, और सारा परिणाम, इस जगत का सारा परिणाम अपनी क्रमबद्ध अवस्था से, अपनी योग्यता से चल रहा है, इस होने वाले परिणाम से मेरा कोई संबंध नहीं है। यदि भगवान जी एक बार यदि सत्य अंतरात्मा स्वीकार हो जाए, तो मुक्ति कहाँ है? यही है। मोक्ष कहाँ है? यही है, अपने हृदय में ही वो मुक्त भगवान आत्मा विद्यमान है भगवान जी। बस रुचि की बात है, एक घड़ी की रुचि बस। अरे भगवान 2 घड़ी में तो केवल ज्ञान हो जाता है, 2 घड़ी की रुचि में तो केवल ज्ञान हो जाता है, और एक समय की रुचि में सम्यक दर्शन हो जाता है। इतना स्पष्ट विज्ञान है भगवान जी।
एक समय की रुचि में सम्यक दर्शन। बताओ कितना व्यस्त है ये जीव पापों में, कितना व्यस्त है ये जीव कसाय में, कितना व्यस्त है ये जीव जन्म मरण में, कि इसे एक समय की रुचि के लिए समय नहीं। इससे कहो समय है, लेकिन समय नहीं। एक घड़ी चाहिए सर। अरे एक समय चाहिए, यदि एक समय की रुचि जागृत हो जाए तो वो समय सार भगवान आत्मा अनुभव में जाग जाए। लेकिन इससे कहो समय है, नहीं है। कहाँ व्यस्त हो? पाप में, विषय में, कसाय में। घर के काम करना है, परिवार का पालन करना है, समाज की व्यवस्था में लानी है, धर्मशाला की व्यवस्था में लानी है, दुकान की में लानी है। ये सबका करता धरता मैं मालिक, मैं करता, मैं स्वामी, मेरी व्यवस्था। और यदि से कहा भैया जी ये सब कर्मों से हो रहा है, बच्चे अपना भाग लेके आए, समाज का परिणाम अपने कर्म से चल रहा है, ये पूरी दुनिया का व्यापार अपने अपने पुण्य पाप से चल रहा है। तुम किसी का पुण्य पाप नहीं बदल सकते। अरे तुम अपने कर्म नहीं बदल सकते, दूसरे कर्म से बदलो। तो मालूम क्या कहेगा? अरे भैया इस भूमिका में इतना तो करना ही पड़ा था, अभी हम गृहस्थी में रह रहे हैं, आप घर छोड़ के चले गए, इसलिए आपको बातें आ रही। सत्य स्वीकार नहीं करेगा, बात काटना है बस। भैया आपको बातें बड़ी बड़ी आ रही हैं, क्यों बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं? अब घर छोड़ के निकल गए ना, बड़ी बड़ी बातें करवा लो आपसे। काटेगा, तर्क देगा, तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क, लेकिन ये नहीं मानेगा कि वास्तव में वस्तु स्वभाव धम्म, वास्तव में वस्तु तो ऐसी ही है। मैं मूर्ख हूं, अपने आप को नहीं बदलेगा। पंडित जी, विद्वान, शास्त्री जो भी आ उनकी बात काटो, बस काटो, अपने तर्क देके काटो। वैसे पता नहीं है ये तर्क मिथ्यात्व की अनुभूति न करा रहा है, और ये तर्क ये सिद्ध कर रहा है कि तुम कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाओ। मतलब मेरा यही अज्ञान हमें बोधि को प्राप्त नहीं। बस आत्मबोधि से दूर रखा होगा। अरे भगवान अपनी जड़ें जीव खुद काट रहा है, कोई दूसरा नहीं काट रहा। अपने दर्शन ज्ञान की जड़ें, अपनी जड़ें जीव स्वयं अपने हाथ से खोद रहा है। कौन कहता है कि तुमसे कि तुम कर्ता बनो? कौन कहता है कि तुमसे तुम भोक्ता मानो? कौन कहता है तुमसे कि तुम इस संसार के स्वामी हो? कोई नहीं कहता। अपन खुद मालिक बन के बैठे हैं भैया, खुद इस संसार को अपना मान के बैठे हैं। तो जीव अपनी नींव को खुद खोद रहा है भैया। अब जब अपनी जड़ें खुद उखाड़ रहा है, स्वयं आपको अपने आप को चेतन मानने से, अपने आप को स्वयं चेतन रूप नहीं मान रहा। बस हमने आपसे पहले ही कहा भैया तुम जड़ को अपना मानोगे और जड़ तुम्हें लात मारे। निगोद यही अवस्था है, जन्म मरण यही अवस्था है, ये इष्ट का संयोग वियोग यही अवस्था है। पुण्य का उदय करोगे तो संयोग में आएगा, और वो भी हर समय वियोग में है। भैया आप आंखों से जो पुद्गल परमाणु देख रहे हो, आप यही मानते हो भैया ये पुद्गल परमाणु, ये आप ये व्यंजन पर्याय दिख रहे हैं ना, आप इसी को देखते हो। लेकिन भगवान जी इसके अंदर में जो कार्बन शरीर है, ये एक एक श्वास में आहारक वर्णाओं को निरंतर ग्रहण कर रहे हैं और निरंतर छोड़ रहे हैं। कभी इनकी ओर ध्यान जाता है? अपन सोचते हैं भैया अपन रोटी भोजन कर रहे हैं इसलिए अपना शरीर हस्तपुष्ट हो रहा है। भगवान जी भोजन तो तुम 2 बार करते हो, लेकिन ये प्रति समय की जो श्वास है ना, ये अनंत उद्गल वर्णाओं को ग्रहण करती है और अनंत को छोड़ती है, इसलिए शरीर हस्तपुष्ट बना हुआ है। भगवान जी यदि ये श्वास रुक जाए तो अब ये पंचर शरीर है उदाई, अब भी ढेर हो जाए। देखो भैया अपन देखते हैं ना, बचपन में बच्चे श्वास लेते हैं, बढ़ते जाते हैं, हष्टपुष्ट होते जाते हैं। तो क्या है, बचपन जवानी की अवस्था में जीव 1200 वर्णाओं ग्रहण करता है और 1000 को छोड़ता है। 200 का एग्जॉर्ब होता जाता है तो शरीर बढ़ता है, सब संयोग बढ़ते जाते हैं। लेकिन बुढ़ापा आता है तो क्या होता है भाई, 12 से छोड़ता है, रोग आदि की अवस्था आती है, 12 से छोड़ता है, 1000 को ग्रहण करता है, कमजोरी आती जाती है। क्या मानते भैया, खाया नहीं अच्छे से इसलिए आ रही है। भगवान जी सब पुण्य पाप की लीला है। पुण्य पाप के 2 धागों पे एक कठपुतली का खेल, ये सारा जगत नाच रहा है और हम इसके कर्ता बन गए। हमने इसका स्वामीपना स्वीकार कर लिया। तो भगवान जी हम ये बात पक्की है, जड़ की शरण में जाओगे तो धुतकार तो मिलेगी, धुतकारे जाओगे। जड़ की शरण में जाओगे तो धुतकार तो मिलेगी, वो तो जन्म मरण कराएगा ही तुम्हें, क्योंकि तुम जड़ रूप हो नहीं सकते।
और भगवान जी यदि आज मति सुलट जाए, मार्के की बात कह रहे हैं भगवान आत्मा, यदि आज मति सुलट जाए, आज यदि अपनी मति सम्यक हो जाए और अपन निज अंतर में निज गायक परमात्मा, निज चेतन प्रभु इस ज्ञान तत्व की शरण में आ जाए, तो आज से ही अपना कल्याण प्रारंभ है। अभी इस समय जिस पल अपने स्वभाव को स्वीकार करोगे, उस पल अपनी आत्म बोधि जाग जाएगी भैया। और मोक्ष मार्ग में बोधि कोई मोक्ष मार्ग का नहीं, आत्मबोध कोई मोक्ष मार्ग का, तत्व के बोध कोई मोक्ष मार्ग का, तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है, तत्व के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा है, और तत्व के आचरण को सम्यक चरित्र। जहां एक तत्व है वहां तीनों, और जहां तत्व नहीं है, चलिए बताओ भगवान जी, जहां तत्व नहीं है बताओ तो, जहां तत्व नहीं है वहां मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र नियम से निवास कर रहे हैं। अब पक्का कर लो भगवान जी, अपन कहाँ हैं? हाँ भगवान जी, एक तत्व को स्वीकार करने में इतनी कठिनाई क्यों आ रही है, बस ये समझ में नहीं आ रही। जबकि आचार्य भगवान कह रहा है, ना तुम्हें क्रिया बदलनी है, ना तुम्हें संयोग बदलने हैं, ना तुम्हें बहस बदलना है, ना तुम्हें संयोग को बाहर में पर्याय की कोई भी बाहर पर्याय की कोई भी धारा तुम्हें नहीं बदलनी, फिर सिर्फ एक तत्व को स्वीकार करना है। पता है क्या दिक्कत आ रही है? जीव ने अनादि काल से पुद्गल का अहम किया भैया, मैं बना अहंकार, और वो गारब पे चोट लग रही है, अहम पे चोट लग रही है भैया, अहम पे चोट लग रही है। कर्तव्य का अहम, भोक्तत्व का अहम, इंद्रिय विषय भोगों का अहम, पंच इंद्रिय विषयों का अहम, अनादि काल से जीव संसार में रहा है ना भैया, तो इसे मद है इन 5 इंद्रिय विषय कसायों के। तो जीव के अहम पे चोट लग रही है भैया, क्योंकि जीव ने अपनी सत्ता इस पुद्गल से मानी है ना। अब वो अहंकार, वो मान की प्रवृत्ति, वो मान कसाय का परिणाम कह रहा है, यदि मैं भगवान की वाणी के सामने समर्पण कर देता हूं, तो अनादि काल का जोड़ा हुआ संसार एक क्षण में खत्म होता है। आप घर मत छोड़ो, आप सम्यक श्रद्धान कर लो, संसार खत्म, पूरा त्याग। और आप घर छोड़ के जंगल चले जाओ और सम्यक श्रद्धान नहीं करो, तो पूरा संसार जंगल में आपके साथ है। बात समझ में आती ही नहीं। हम आपसे एक छोटी सी बात कह रहे हैं, आप जंगल में जाकर रहने लगो, किसी से बात भी मत करो एकांत में, लेकिन भगवान की वाणी को स्वीकार मत करो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आचरण मत करो, पूरा अनंत संसार आपके साथ है। एक कण भी साथ मत रखो तो भी पूरा संसार आपका, बाहर से छोड़ा है, अंदर से जोड़ा है। और भगवान जी हम कह रहे हैं आप यहाँ बैठे रहो पूरी समाज की भीड़ के बीच में, लेकिन भगवान ने जो वस्तु स्वभाव कहा है, चिरेंद्र सर्वक भगवान की वाणी में जो वीतराग शासन में जो अपने वीतराग तत्व का उद्घोष है, तत्व की निष्ठा का जो स्वरूप आया है, एक बार सत्य का उस तत्व का श्रद्धान कर लो कि शुद्धम प्रकाशम श्रद्धात्म तत्वम, कि वो शुद्ध चेतन में वीतराग शक्ति, वो निर्ग्रंथ परमात्मा ही में हूं। एक बार इस परमात्मा सत्ता का सहकार कर लो भगवान आत्मा, आप यहां बैठे बैठे सब छूट गया। क्योंकि भैया आगम कहता है कि जीव ने मिथ्या मानता से संसार को पकड़ा है, आपने हाथ से मोबाइल को पकड़ा है, ये तो दिखने वाला परिणाम है। जीव ने अपनी मन की मिथ्या मानता से, अपने मद से, अपने अहम से इस संसार को अपना माना है। यदि यही अहम, यही मान, मैं 3 लोक का नाथ हूं, यदि यह अहम अपनी स्वसत्ता की ओर पलट जाए, तो ये संसार अपने आप ही छूटा है। मान को 100 मान में बदलना। एक छोटी सी बात कह रहा हूं, घर में तिजोरी में 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, वो 1 करोड़ मेरे हैं, जेब में है क्या? नहीं, अपनी मानता से पकड़े हुए हैं। बैंक में 10 लाख रुपए जमा है, 20 लाख जमा है, जेब में है क्या? लेकिन अधिकार, मान वो मेरा है, मैं उसका स्वामी हूं, ये अहम की प्रवृत्ति है।
और यदि आपसे कहे सुनो भैया कुछ भी तेरा नहीं है, तो क्या कहोगे? जीवन भर घिस घिस के कमाया भगवान जी, आपने तो कह दिया कुछ भी मेरा नहीं। कहते भैया पुण्य के उदय से आया, तो कहोगे हम पागल थे क्या? जीवन भर हमने दुकान चलाई, घर गृहस्थी पाली, बच्चों को पढ़ाया, कहीं बच्चे अपने भाग से बड़े हो गए तो हम बेवकूफ थे क्या? जो उनको पाल रहे थे, जो उनको पोष रहे थे। अब क्या तर्क करने लगोगे? वो कर्तव्य बने का अहम, वो पर की पर्याय में मेपना, वो अहंकार की प्रवृत्ति आपको भगवान की वाणी स्वीकार नहीं करने देगी, वस्तु स्वरूप चित्त में नहीं उतरने देगी। और जब तक वो वस्तु का स्वभाव आपके चित्त में प्रवेश नहीं करेगा, आप चैतन्य में आत्मा की अनुभूति कैसे करोगे? भगवान जी मत, कर्तव्य का मत, मैंने किया, मैंने बनाया, मैंने व्यवस्थाएं मिलाई, मेरा यह सारा संयोग, मेरा यह सारा संसार। भगवान जी अनंत काल से मैं संसार में जन्मा मरण करा हूं, अनंत काल से मैंने इस पुद्गल से प्रीति निभाई है, और आप एक झटके में सब छुड़ा रहे हैं। और भगवान जी मोक्ष में खाने पीने नहीं मिला तो टेंशन तो यही हो रही है ना भैया जी, ना पत्नी है, ना पति है, ना खाना है, ना पीना है। मोक्ष में मालूम है सुख है या नहीं है? इतनी टेंशन है भगवान मोक्ष जाने की, इतनी टेंशन है, यदि वहां कुछ नहीं मिला तो हम करेंगे क्या? इसलिए जिस सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा, पर से सुख भोगने की आदत है ना, पर पर्याय में आनंद भोगने की आदत है ना, पर में रस लेने की आदत है ना, तो पर का रस चित्त में चढ़ गया है। और भगवान जी पागलपन तो ये है, ये सोचता है कि मैं पुद्गल का रस ले रहा हूं, और सिद्धांत ये है कि तू पुद्गल का रस नहीं, तू अपनी मिथ्या परिणति का रस ले रहा है। भगवान जी देखो कितना वस्तु का स्वभाव स्वतंत्र है, स्वाद भी पुद्गल का नहीं ले रहा। पुद्गल में स्वाद है ही नहीं, खट्टा मीठा कसायला जो स्वाद है ये पुद्गल का उपकार है, लेकिन ये पुद्गल का उपकार तो पुद्गल पे ही है, जिव्या इंद्रिय पे ही है। तू तो उसमें मिथ्या परिणति में जो जान रहा है कि ये खट्टा है, तू तो जान ही रहा है बस। पुद्गल का उपकार है और पुद्गल पे ही है, जीव पे नहीं है। लेकिन जीव की निमित्ताधीन दृष्टि है, तो जीव क्या कह रहा है कि पुद्गल का उपकार है तो मुझे मीठा खट्टे का स्वाद आ रहा है। पुद्गल महाराज की जय हो, कह दो, कह दो, कह दो, कह दो कि पुद्गल महाराज की जय। हे पुद्गल महाराज, आपका अनंत उपकार, आपके वजह से खट्टा मीठा कसायला सुख दुख ठंडी गर्मी जन्म मरण सब आपकी अनुकंपा से मेरी जीवात्मा को सब बढ़िया बढ़िया मिल रहा है, आपकी जय। ठीक है ना? सही है ना? पुद्गल स्वामी जी की दिन रात उसकी नौकरी, दिन रात उसकी सेवा संभाल, दिन रात उसमें मेपना, दिन रात उसमें डूबापन, उसी की सत्ता, उसी की शक्ति, उसी के भजन, उसी के गीत, उसी की जय जयकार करते रहा भैया। भैया इस चेतन जीता जागता गायक परमात्मा जो इस समय जान रहा है, देख रहा है, अनुभव कर रहा है, उसका तो कोई मोल ही नहीं है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है, उसकी और किसी का दृष्टि ही नहीं पलटती, उसका स्मरण ही नहीं आता भैया कि वो जानने देखने वाला है, संयोग से भिन्न वो वीतराग चतुष्टय में मैं गायक तत्व परमात्मा, स्मरण भी नहीं आता, स्मरण भी। और फिर क्या करते हैं भैया, आंख बंद करके बैठ जाते हैं, भैया हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता? किसका ध्यान लगाना है? भगवान जी जिस पुद्गल में दिन रात डूबे हो उसी की चिंता, उसी का ध्यान तो होगा। जिसकी जय जयकार कर रहे हो, जिसमें दिन रात डूबे हुए हो, जिसको दिन रात अपना मान रहे हो, उस आंख बंद करोगे तो वही तो झलकेगा, वो पर पुद्गल, वो जड़, वो अचेतन वस्तु, वही तो झलकेगी भगवान आत्मा। कभी चेतन का ध्यान करा हो, कभी चेतन से प्रीति करी हो, कभी अपने आप को ज्ञाता दृष्टा स्वीकार किया हो, भगवान की वाणी कभी हृदयंगम हुई हो। अरे भैया मनोरंजन से हटके, ये मन 5 इंद्रियों के विषय में रंजायमान है भैया, इस पर की प्रसन्नता को छोड़ के कभी अपने आप की चर्चा सुन के कभी हृदय खिला हो कमल की तरह, अहो मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, कभी हृदय में प्रसन्नता हुई हो अपने स्वभाव की,
तो आत्मा का अनुभव हो, तो आंख बंद करना सार्थक हो भैया। स्व के लक्ष्य बनाए बिना यदि आंख बंद करके बैठ भी जाओगे तो परमात्मा मिलेगा, और स्व का लक्ष्य बना के यदि आंख भी खुली रखोगे तो भी परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। क्योंकि आंख खोलने बंद करने से परमात्मा के दर्शन की बात नहीं है। जिस समय उस परम शक्ति का दर्शन होगा आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी, बंद करना नहीं पड़ेगा। देखो भैया, हम तो थोड़ी कड़क सी भाषा कहते थे, आंख बंद करके मायाचारी मत करो। ये मत मानो कि भैया आंख बंद करके हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। और यदि आंख बंद कर रहा हो तो पहले निर्णय कर लेना, अब आंख बंद कर रहा है तो हमें किसी की कोई चिंता नहीं है। आप जितनी देर आंख बंद कर रहा है उतनी देर कितने विकल्प चल जाए, लेकिन हमारे पास हमारी निष्ठा है कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। और फिर आंख बंद करके देखना भैया, हजारों नहीं करोड़ों विकल्प चल जाए, लेकिन जो विश्वास की शक्ति है, जो श्रद्धान की शक्ति है, वो तुम्हें उनसे भिन्न ही रखेगी, कभी नहीं जुड़ने देगी इससे। यदि बह भी जाओगे तो बाप जागृत करके ले आएगी, अरे कहाँ बह रहे हो, तुम तो गायब तक भगवान उपयोग पलटा देगी शक्ति, क्योंकि वो चेतन शक्ति है भैया। उस चेतन शक्ति को महत्व दोगे तो उपयोग पलटेगा, उस चेतन शक्ति को महत्व नहीं दोगे तो कभी उपयोग पलटेगा नहीं। एकाग्रता का सबसे बड़ा साधन है श्रद्धा, दृढ़ता, निष्ठा, विश्वास, जो नाम देना चाहते हो नाम दे दो। एकाग्रता बिना निष्ठा के नहीं होगी। जिसके प्रति निष्ठा होगी। अच्छा बताओ, आत्रोध ध्यान बुद्धि पूर्वक करते हो? सोचते हो कि मैं आर्त ध्यान करने जा रहा हूँ, रौद्र ध्यान करने जा रहा हूँ, सोचते हो क्या? हाँ, मतलब इतनी एकाग्रता है, क्योंकि एकाग्रता का नाम ध्यान है। मतलब पर में इतनी एकाग्रता है कि आत्रोध ध्यान अपने आप ही, क्या गजब की बात है। जी कहिए। तो कह रहा है भैया, इस पुद्गल की इन विषय भोग, इतनी सहजता से पुद्गल के भोग इंद्रिय विषय हमारे चित्त में बसे हुए हैं कि बिना कुछ करे 24 घंटे उनमें एकाग्रता बनी। आत्म ध्यान की बात करें तो पसीने आते भाई, धर्म ध्यान की बात करें तो आत्म ध्यान करने के लिए कुछ विचार नहीं करना, एकाग्रता ऑटोमेटिकली बनी हुई है। केंद्र बिंदु में वो पुद्गल बसा ही हुआ है, पर्याय की रुचि चित्त में बसी हुई है, उसके लिए एक समय का भी विकल्प नहीं आता कि हमें करना है। और धर्म ध्यान के लिए पर्ची निभा रहे हैं, अपने आप से नहीं निभा रहे, उसी को निभाने। हम तो इससे ये कह रहे हैं, जो उपयोग 24 घंटे पर में एकाग्र के बिना विकल्प के आत्रो ध्यान कर सकता है, क्या वो उपयोग 24 घंटे धर्म ध्यान कर सकता है या नहीं कर सकता? होता क्यों नहीं है? सीधी बात भैया, अपन अपने स्वभाव को चाहते नहीं है और नाम लगा देते कि होता नहीं है, चलता नहीं है, कर नहीं पा रहे, अनुभूति होती नहीं है, करना चाहते नहीं है, ये कोई नहीं कहता भैया। हम भैया यदि हमें आत्मा की रुचि नहीं होती तो हम आपको झेलते काहे 1 घंटे भैया। ये प्रश्न हमसे बार बार आता भैया, हम कहते हैं भैया सुनो, आप हमसे व्यवहार निभाने आए हो समाज का, और या फिर आप अपने आप को संतुष्ट करने के आए हो कि मैंने प्रवचन सुन लिया मतलब मैं धर्मात्मा हूं। धर्म को क्रिया मानने की आदत जीव की अनादि काल की है, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है भैया। आप अपने आप को संतुष्ट करने के लिए आए हो कि भैया हमने प्रवचन सुन लिए मतलब हमने धर्म कर लिया, अब 23 घंटे पाप करने के लिए फ्री। 1 घंटे प्रवचन सुन लिए, अब 23 घंटे विषय भोग काम स्वार्थ अहंकार सबके लिए 24 घंटे के लिए फ्री है। 23 घंटे कुछ नहीं करना। बनिया है भगवान जी, और बनने वाला बनिया नहीं। जी दीदी कहे।
बहुत अच्छा। देखिए जी, जब तक जीव चार आराधना रूप सम्यक तप में लीन नहीं है, तब तक 24 आवर्स कर्म का बंध हो जाता है। अब आप जिस स्थिति की बात कर रहे हो, जीरो ठाट, तो शून्य दशा, तो शून्य दशा कोई जड़त्व नहीं है। पहली बात तो ये समझो भाई। लोग बाग शून्य तक पहुंचना क्या मानते हैं कि हम जड़त्व में पहुंच गए, मतलब शून्य, मतलब हमें कोई भी भाव नहीं चल रहा, इसका मतलब हम शून्य। इसका नाम शून्य नहीं है, ये स्टैच्यू है, ये एक खंबा शून्य है, इसमें चैतन्यता नहीं है। शून्य क्या है, इस बात को समझना पड़ेगा भाई। ध्यान की एकाग्रता में जड़त्व तक पहुंचने का अभ्यास अनादि से अनंत जीवों को है भाई, लेकिन जड़त्व तक पहुंचने का अभ्यास का नाम शून्य नहीं। फिर भैया ध्यान की स्थिति क्या है, आत्म ध्यान क्या है भैया? ध्यान क्या है? पर भाव से शून्य हो जा, ये तो ठीक है, लेकिन भगवान जी वहां जीरो थॉट नहीं है। फिर वहां क्या है? क्या है? चलिए बता। चैतन्य, वहां अपना थॉट्स है भैया। विकल्प, जब जिस समय जीव निर्विकल्प होता है उस समय जीरो थॉट हो सकता है भैया। और जीरो थॉट रूप निर्विकल्पता जीव को नित्य नहीं हो सकती। रोज रोज यदि कोई कहे कि हम शून्य होते हैं इस भूमिका में ग्रस्त में, तो हम नहीं मान सकते। अब आप कहो कि भैया जब भी हम ध्यान लगाने बैठते हैं हम उस जीरो में चले जाते हैं, हम नहीं मान सकते, क्योंकि जीरो की अवस्था मात्र निर्विकल्प की है। और जब वो निर्विकल्प की अवस्था है तब वहां जीरो नहीं है, वहां अनंत चतुष्टय का वेदन है। जब उस शून्य में अनंत चतुष्टय का वेदन है, जब रियली शून्य है, जब निर्विकल्प एक समय की स्थिति है, जब उस निर्विकल्प जिसे वास्तविक शून्य कहते हैं, गुरुभाई ने कहा ना छद्मस्वाणी में, अल्प शून्य, शुल्प शून्य, अल्प शून्य साहे शुल्प शून्य, ये जो अवस्था है ना, अल्प शून्य मतलब थोड़ा शून्य, शुल्प शून्य, ये जो स्थिति है, जब उस एक समय के निर्विकल्प अनुभव में अनंत 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 प्रकाश में अर्क स्वभाव की वर्तना है भैया, हम ध्यान उसी को मानते हैं, ध्यान की स्थिति उसी को मानते हैं जिस समय आपको चैतन्य का भास, महा ज्ञान का भास है आपको प्रति समय की मैं जान रहा हूं, उस समय चैतन्य का भास है, मैं देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं? सारे चलते हुए परिणमन को देख रहा हूं, और मैं उससे भिन्न हूं, या फिर आनंद में स्वरूप का वेदन हो, प्रकाश में शक्ति का वेदन हो, अंतर का बहुमान हो, इस अवस्था का नाम शून्य है। इसके अलावा जड़त्व का नाम शून्यता नहीं है, क्योंकि चैतन्य का भी जड़ नहीं हो सकता। इसलिए भैया लक्ष्य अंतर शक्ति का बना के, लक्ष्य वीतरागता का बना के यदि उस शून्यता की ओर बढ़ा जाए तो वो चैतन्य अनुभव में आए, ज्ञान अनुभव में आए। और जब वहां ज्ञान अनुभव में है तो ज्ञान अनुभव में है मतलब आप शून्य हो। कहां से शून्य भैया? शून्य की परिभाषा है पर भाव से शून्य, जहां इंद्रिय विषय नहीं है, राग नहीं है, कसाय नहीं है, मोह नहीं है, वासनाएं नहीं है, कर्तव्य नहीं है, भोक्तत्व नहीं है, अनाचार नहीं है, पर नहीं है, लेकिन तुम हो, मैं हूं, सब नहीं है लेकिन सिर्फ एक है, और वो है अपना अनंत चतुष्टय में गायक परमात्मा। मां मैं कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन होने की वर्तना है, क्योंकि हमने अभी आपसे चर्चा प्रारंभ करें जब भी कहा था भैया उत्पाद वे युक्त ध्रुव सत्य, ये परिणामी तत्व है, द्रव अपने परिणमन की शक्ति से कभी अलग नहीं हो सकता, इसका परिणमन नित्य है। और ये परिणमनशील द्रव्य अपनी परिणति में तो पलटेगा ही, पर की परिणति को छोड़ सकता है लेकिन अपनी स्व परिणति को नहीं छोड़ सकता, कोई अपनी स्व शक्ति से अलग नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं अभ्यास में पहले अपने तत्व का दृढ़ श्रद्धान,
फिर आपको उसकी अनुभूति सहज है। ध्यान का अभ्यास बहुत अच्छा है। ध्यान का अभ्यास एकाग्रता का साधन है और इस साधन को जैन अजैन और सब अपनाते भी हैं। जो वीतराग धर्म को जानते नहीं है वो 6-6 घंटे ध्यान में बैठे रहते हैं, लेकिन वो सम्यक दर्शन का कारण नहीं, वो मोक्ष का कारण नहीं, वो कल्याण का कारण नहीं है। क्योंकि वस्तु स्वभाव के नित्य चेतना के प्रकाश के बिना जो कुछ भी है वो सब, अन्य मत में जो कुछ भी है, अन्य धारणाओं में जो कुछ भी है, वो सब मिथ्या दर्शन है। वो जहां भी मिथ्या दर्शन है वहां सम्यक दर्शन की कोई बात नहीं। तो अपनी चर्चा ये चल रही भैया कि अपनी रुचि, कोई ने फिर म्यूट खोला? अपने को अपनी रुचि, अपनी ललक, अपने को अपनी स्वीकारता किस ओर है, अपने को अपनी ओर बढ़ना है भैया। और अपनी ओर बढ़ने के लिए पहले आपको अपने अनुसार नहीं, जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार, अपने अनुसार नहीं। देखो भैया, हमने आपको कल भी कहा था कि जीव अपने मन के अनुसार प्रसाद करना चाहता है, ये नहीं नहीं है भाई हम ऐसा कर लेते हैं, हम ऐसा हो जाता है, हम ऐसा कर रहे हैं, ये नहीं भैया। अपने मन के अनुसार नहीं, जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार, आचार्यों की वाणी के अनुसार, गुरु के उपदेश के अनुसार जो वीतराग धर्म को प्रकट करने का मार्ग है उस सम्यक मार्ग में आचरण करोगे, जो सम्यक चरणम चैतन्य रूपम। अपने कल दोपहर में माला जी में समझा था भैया कि सम्यक में आचरण करना ही चैतन्य में स्वभाव की व्यक्तता है। इसके अलावा चैतन्य की अभिव्यक्ति और किसी से नहीं हो सकती भैया। जो काम जहां से होता है वो वहीं से होता है और दूसरी जगह से नहीं हो सकता। इसलिए अपन अपने मन के विकल्पों को अलग करें। और आगम का अभ्यास क्यों अच्छा बता, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, ऐसा क्यों कहते हैं? बिन सुने सयान होए तो गुरु की सेवा करे ना कोई। शून्य स्वभाव जी में आचार्य तारण स्वामी के हाथ का लिखा हुआ सूत्र कि यदि कोई जीव बिना सुने ही सयाना हो जाए तो गुरु की सेवा क्यों है? ये वीतराग धर्म की सेवा क्यों है? ये आगम की सेवा क्यों है? क्यों सच्चे देव गुरु धर्म की महिमा दिन रात गा रहा है भैया? यदि बिना गुरु के ज्ञान होता तो फिर इनकी जरूरत होती नहीं ना। ज्ञान में आत्मा ये है, ये परम सत्य है, लेकिन इस ज्ञान में आत्मा तक पहुंचाने वाला ये सच्चे देव गुरु और धर्म यही है जो अपनी उंगली पकड़ के अपने को बताते हैं कि अंतरोन्मुख जाने का मार्ग क्या है। और इस मार्ग को समझ के भगवान जी, इस मार्ग को जान के, इस आगम का अभ्यास करके जो उस अगम अतीन्द्रिय परमात्मा को पा लेते हैं, उन्हें कहने का अधिकार है। क्या अधिकार है? ज्ञान तो भैया स्व से ही होता है, स्व के बिना ज्ञान नहीं होता। क्योंकि ज्ञान में शक्ति का धारी मैं स्वभाव हूं। पर्क तो सिर्फ निमित्त है, लेकिन भैया जब तक संसार अवस्था में हो, जब तक निमित्त भी है, लेकिन उसका महत्व नहीं है, उसकी ओर दृष्टि नहीं है। देखो भैया, सच्चे गुरु के पास जाओगे वो ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास रहो, वो कहेंगे अपने में जाओ। इसलिए तो वीतराग धर्म की महिमा। इसलिए अच्छा बताओ, वीतराग धर्म में गुरु किसे कहा? चलिए बताओ। जो हमें अपनी महिमा बताए, क्योंकि वो स्वयं हाँ, ये बात सही है, महिमा जानी। सही है, लेकिन गुरु की उपाधि किसे दी? गुरु का भार किसे दिया वीतराग धर्म? आवृत्ति व्रति को भी नहीं दिया, महाव्रती वीतरागी भावलिंगी साधक को ही गुरु का भार दिया। इसके अलावा किसी को गुरु का भार नहीं दिया। और वो भी उनको जिन्हें अवधि ज्ञान की प्रकटता है, उनको गुरु भार दिया है। भावलिंगी वीतरागी संतों को उन्हीं को गुरु भार दिया। इसके अलावा जिन आगम में किसी को गुरु भार ही नहीं दिया, वो ही है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं वीतरागी है। जो वीतरागी है वो आपको निश्चल उपदेश दे सकता है, बिना किसी स्वार्थ के दे सकता है, बिना किसी भेदभाव का दे सकता है, और जो तुम्हारे हित में है, कल्याण में, वो ही देगा। मेरे पास आओगे
तो मैं दो बातें सही बता के एक बात धीरे से अपनी लगाई दूंगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। सम्यक दृष्टि को भी नहीं दिया, सम्यक दृष्टि को उपदेश करने का अधिकार ही दिया उसे, लेकिन गुरु होने का अधिकार नहीं दिया। सम्यक दृष्टि को उपदेश करने का अधिकार दिया है, भगवान की वाणी कहने का अधिकार दिया, गुरु होने का अधिकार नहीं दिया। यदि कोई सम्यक दृष्टि अपने आप को गुरु होने का अधिकारी मानता है, बस वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। जिन आगम के विपरीत जो माने वो गुरु नहीं हो सकता। इसलिए यहां सिर्फ बीतरागी भावलिंगी संतों का अधिकार है गुरु होने का, बाकी सब परंपराएं चल रही हैं, सिर्फ परंपराएं चल रही हैं और इन परंपराओं का पालन हो रहा है भैया, बस सब व्यवहार है। इसलिए तो बार बार कह रहे हैं भगवान जी, आगम को आश्रय बनाओ अपने ज्ञान का, आगम को अपने ज्ञान का आश्रय बनाओ। मेरी बातों को सुन के प्रभावित होना है तो मुझसे नहीं, मेरी बातों को सुन के प्रभावित होना है तो गुरु महाराज की इस वाणी से प्रभावित हो जाओ तो मोक्ष मार्ग चल जाएगा भैया। तो मेरी बातें सुन के भैया जी कितने अच्छे वक्ता थे, यदि मुझसे प्रभावित हो गए तो धोखा मिलेगा, धोखा मिलेगा और वो धोखा तुम्हें कल्याण नहीं करेगा, दुर्गति ले जाएगा। लिख लो स्टाम्प पेपर, मेरी बातें सुन के यदि मुझसे प्रभावित हो गए तो मैं आपको यहाँ अच्छा बोलता हुआ दिख रहा हूं और बाहर चिल्लाता हुआ दिखूंगा तो कहोगे ये पंडित जी, चे भैया जी, हो गई श्रद्धा खत्म, इनसे अच्छे तो हम, सब खत्म हो जाए। और भगवान आत्मा यदि इन बातों को सुन के यदि आगम से जुड़ गए तो भाड़ में गए भैया जी, भैया भगवान की वाणी श्रेष्ठ है, भगवान के वचन श्रेष्ठ है, भगवान का दिया हुआ उपदेश श्रेष्ठ है, भैया ये उपदेश ही कल्याण का है, इसके अलावा और कहीं से मुक्ति मिलने वाली नहीं। वो तो इस समय का परिणाम है, यदि बोलने का परिणाम नहीं होता तो मैं ही क्यों कर रहा हूँ। राकेश भैया का भी समय हो सकता था, बबली दीदी भी बोल सकती थी, कल से बबली दीदी के प्रवचन होंगे। तो जिसकी जो योग्यता है, जिसका परिणाम काल है, जिसका आवादा काल है, उसका परिणाम चल रहा है। और अपनी होनहार है कि अपन ने अनुमोदन करी है, अपने को बीतराग वाणी सुनने मिल रही है, बस इस वाणी को श्रद्धा का श्रद्धा बनाए, इस वाणी को अपनी आस्था का विषय बनाए, व्यक्तियों की श्रद्धा छोड़ दें तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। गुणों की श्रद्धा करें, बस गुणों की श्रद्धा करें, आगम की श्रद्धा करें, कथितम जिनेन्द्रम का मार्ग है, जिनेन्द्र भगवान की श्रद्धा करें और व्यक्तियों के ओर देखना छोड़ दें तो राग देश होना अपने आप बंद हो जाएगा। आप आए सत्संग ग्रहण किया, गुणों को ग्रहण किया, अब बाहर जो हो रहा है सब क्या कौन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे अपने कुछ लेना देना बस करने दो दुनिया को जो करना है। यहां बैठ के गर्दन गादी पे जिनेन्द्र भगवान की बात कह रहा है और हम भगवान की बात सुनने आए हैं, बाहर की दुनिया जाने, दुनिया का काम जाने। अपना नाता सिर्फ आगम से जोड़ो, अध्यात्म से जोड़ो, सत्य से जोड़ो, क्योंकि भैया घर गृहस्थी के विकल्प कम है क्या जो पंडितों का विकल्प और करने लगे अपन। सही बात है ना, घर गृहस्थियों के विकल्प दिन रात की चिंताएं कम है क्या जो इनकी चिंताएं और अपन अपने सर पे ले जाए। भैया अपने घर की चिंताओं से तो निपट ले, फिर इनकी चिंताएं करेंगे। इसलिए भैया किसी से जुड़ना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है, किसी से एकत्र नहीं करना। एकत्र करने के लिए तो अपना मात्र स्वभाव है, सिर्फ अपनी चैतन्य शक्ति है, सिर्फ अपने अंतर में निज घटवासी अपना गायक परमात्मा एकत्र करने के लिए है, और बाकी सब तो भिन्न विभक्त होने के लिए है, बाकी सब तो छोड़ने के लिए है, एकत्र करने के लिए निज गायक भगवान आत्मा। बस इसके अलावा कहीं एकत्र करने की आवश्यकता है ही। इसलिए अपन अपनी ओर दृष्टि मोड़े भैया। पूरी तत्व चर्चा का एक प्रयोजन, हम कहें या इस दुनिया में कोई भी भगवान की वाणी कहे, वो आपसे एक ही बात कह रहा भैया कि आप गायक परमात्मा हो, आपको सिर्फ वही सुनना है। आपसे कोई भी कहे तो यही कह रहा है कि आप गायक परमात्मा हो और आपको सिर्फ यही सुनना है। इसके अलावा कोई कुछ कहे तो सुनो मत भैया। गुण गुण को ग्रहण करो और दोषों का परित्याग करो।
सत्य सत्य को ग्रहण कर लो और असत्य को छोड़ दो, लेकिन मन माना नहीं। आगम में जो सत्य है वो ग्रहण करो, मन को जो अच्छा लगे वो सत्य नहीं है, ये याद रखना भैया। नहीं तो आपका भैया आपने कहा सत्य सत्य को ग्रहण करो, तो हमें तो ये सत्य लगा, आगम का अभ्यास करो, आगम में जो हो वो सत्य है, उसे ग्रहण करो। आचार्यों द्वारा लिखा हुआ, आचार्यों द्वारा लिखा हुआ जो है उस सत्य को ग्रहण करो और बाकी सबको छोड़ दो। मूल ग्रंथों का अध्ययन करो, मूल ग्रंथों से स्वाध्याय करो, मूल ग्रंथों की जो भूमिका है उसी को पढ़ो, उसी से कल्याण होगा। वे टीकाकार तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं, सिर्फ मूल ग्रंथों में बस उनका अध्ययन। इतनी विवेक देखो भैया, घर में दुकान में क्या सही है क्या गलत है, विवेक झांकता नहीं झांकता? कितनी होशियारी आती है। यदि अपन स्वाध्याय करने लगेंगे तो भी अपने को भी अनुभव होने लगेगा भगवान जी कि कौन पढ़ने योग्य है और कौन पढ़ने योग्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो विवेक सहित है भैया, बिना तो पशु के समान। मनुष्य के पास विवेक है, विचार करने की शक्ति है, सही गलत निर्णय करने की ताकत है। यदि अध्यात्म की रुचि है तो आप अध्ययन करोगे तो आपको पता लग जाएगा अध्ययन करने योग्य कौन है और कौन नहीं, अपने आप पता लग जाएगा। विवेक तो है अपने पास, समझ तो है, लेकिन भैया उसका उपयोग अपने लिए करने लगे तो देखो समय हो चला, 2-3 मिनट बचे बस। पौन घंटा, सवा घंटा, 1 घंटे 20 मिनट हो गए। मोहन जी अपनी बात चल रही है ना। देखो भैया हम एक बात हमेशा कहते हैं, यहाँ नहीं कह पाए, समय तो बीत रहा है, समय तो जा रहा है, लेकिन समय साथ पास आ रहा है। ये वो समय है, ये वो अनमोल समय है जहाँ बाहर का काल का परिणाम आयु घट तो बीत रहा है, लेकिन भगवान आत्मा समय कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, लेकिन समय सार कह रहा भैया कि मैं अंतर में अनुभव में आ रहा हूं। इस समय सार के निकट आने की घड़ी है, इससे पता नहीं लगती कब बीत जाती है। इस समय सार को जब आप अनुभव कर रहे हो, इस समय सार को जिस क्षण आप स्वीकार कर रहे हो, इस समय सार को जिस समय आप अनुभव कर रहे हो भैया, वही श्रेष्ठ समय है। क्योंकि भगवान जी सिद्ध भगवान भूत वर्तमान और भविष्य रहित है, और 2.5 दीप में ही ये भूत वर्तमान भविष्य का परिणाम है। बाहर तो इस 2.5 दीप के बाहर तो दिन रात होते ही नहीं है भैया। ये घड़ी घंटा मिनट महीना साल ये तो अपने दिमाग की उपज है, क्योंकि यहाँ सूर्य और चंद्र सुमेरु की परिक्रमा लगाते हैं, इसलिए यहाँ दिन रात के सारे भेद है भैया। यहाँ से बाहर चले जाओ कुछ नहीं। लेकिन भैया मनुष्योत्तर पर्वत के आगे जाने के लिए आपको देव पर्याय लेनी पड़ेगी या त्रियंश पर्याय में जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान आत्मा आचार्य क्या कह रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में क्या आ रहा है भैया, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बता रहे हैं? उसी को स्वीकार गुणों के निकट आओ। अरे आप तो कह लो भगवान जी, अंतर से कुछ तो कह लो, क्या कह रहा है? विकट परिस्थितियों से बचना है तो निकट स्व स्थिति में आओ। तो सब लोग नहीं कह रहे, कुछ तो कह दो। तेरे को समझ में आया नहीं आया? क्या आया? तो इतने सारे लोगों में 4 लोग बोल रहे हैं सर, ओनली बस। देखो इसका मतलब इतनी देर जो हम कह रहे थे वो सब बकवास था। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। जिनवाणी ने बोला है, आपने तो बोला ही नहीं है, वो बकवास नहीं हो सकता। और यदि भैया बकवास नहीं था, आपने चित्त लगा कर सुना है, तो फिर क्या सुना है? क्या कह रहा है यहाँ गुरु महाराज? जिनेन्द्र परमात्मा क्या कह रहा है? एक बार अंतर हृदय से तो कह दो भगवान जी कि मेरे हृदय में वो मेरा हृदय परमात्मा जयवंत है, मैं वे गायक आत्मा ही हूँ, और ऐसा मेरा गायक तत्व मुझ में जयवंत है। वो जयवंत शक्ति मुझ में सदा काल से बरत रही है। अनादि काल का ज्ञान आज दूर हुआ, अनादि काल का मिथ्यात आज दूर हुआ। आज अपने अंतर में अपना हृदय परमात्मा स्वयं स्वीकारता में आ गया है। मैं तो वो चैतन्य परमात्मा ही हूँ जो मेरे निज हृदय में विद्यमान है। भगवान आत्मा
वो परम सत्ता ही मैं हूँ और बाकी सब पर परिणमन पर्याप्त। इतना यदि आपको हृदय से स्वीकार हुआ, आपके हृदय में यदि ये भाव जन्म लिए, यदि आपने हृदय से सत्य की भावना भाई, तो नियम से कल्याण का मार्ग बना है भैया। और यदि ऐसी भाव स्थिति उत्पन्न नहीं हुई तो अनंत भव भ्रमण का संसार तो है। आप और हम सभी इस भव भ्रमण से मुक्त हो और अपने कल्याण का मार्ग बनाए इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रभु श्रीमद जयंतारंत्र मंडलाय जी महाराज, सर्वज्ञ परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय। नमस्ते। श्री गोपति ज्ञान तारण धरण समर्थ गुरु संसार धर्म जुनि कर फकीर धन जो है विनाशी भव जो भव ज्ञान करो एको गुरु को रखो।